तो पोकेमॉन वर्ल्ड जो है वो काफी सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है और आज हम इस वीडियो में ऐसी 10 मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं और उनको सॉल्व भी करने वाले हैं। तो जिस भी बंदे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वो पहले लाइक कर दो यार। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट मिस्ट्री आती है कि जेसी और जेम्स को उनके पोकेमॉन एकन्स और कॉफिन कैसे मिले। तो यार अगर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर बनना चाहता है तो 10 साल का होने के बाद उसको उसके स्टार्टर मिलते हैं जो कि उस पर्टिकुलर रीजन के प्रोफेसर उनको देते हैं। जैसे कि कैंटो के यानी कि जहाँ से ऐश है वहाँ की स्टार्टर्स हैं चार्मेंडर, बल्बासौर और स्कॉर्डर। तो यार ये जेसी और जेम्स जो है ये तो पोकेमॉन ट्रेनर है ही नहीं, तो इन्हें इनके पोकेमॉन कैसे मिले। तो पोकेमॉन एनीमे में एक एपिसोड है आइलैंड ऑफ द जाइंट पोकेमॉन। इसमें हमें बताया गया है कि जेसी को उसका एकन्स उसके बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर मिला था, बट हमें ये नहीं बताया गया कि किस पर्टिकुलर बंदे ने जेसी को उसका एकन्स दिया। मोस्ट प्रोबेबली जेसी को उसका एकन्स उसकी मम्मी ने दिया। तो इसी एपिसोड में आगे हमें जेम्स के कॉफिंग के बारे में भी बताया जाता है कि जेम्स को उसका कॉफिंग उसके क्रिसमस प्रेजेंट पर मिला था। और यहाँ पे एक और मिस्ट्री भी आती है कि पोकेमॉन EX ये जो गेम है इसमें हमें बताया गया है कि जेम्स को उसका कॉफिंग जियोवानी ने दिया था। तो यार ये दोनों ही ऑफिशियल हैं बिल्कुल। मतलब एक पोकेमॉन ऑफिशियल पोकेमॉन एनीमे में बताया गया है कि जेम्स को क्रिसमस प्रेजेंट पे मिला और एक ऑफिशियल पोकेमॉन के गेम में बताया गया है कि उसको जियोवानी ने दिया है। तो ये भी एक काफी बड़ी मिस्ट्री है। तो इसी के साथ हम अपनी सेकंड मिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी सेकंड मिस्ट्री आती है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन है क्या वो सिर्फ एक है या एक से ज्यादा है। सपोज म्यूटू है तो क्या एक और म्यूटू है या नहीं है। तो इसका काफी ज्यादा सिंपल सा आंसर है अगर तुमने पोकेमॉन एनीम देखा है तो पोकेमॉन एनीमे में तुमने नॉर्मल एपिसोड्स में भी काफी देखा होगा कि वहां पे हमें रिक्वेजा के बारे में बताया जाता है और दिखाया भी हमें रिक्वेजा ग्रीन वाला नॉर्मल। और अगर तुमने पोकेमॉन की मूवी देखी है हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस तो इसमें हमें एक शाइनी रिक्वेजा दिखाया जाता है। और तुम्हें पता ही होगा अगर तुम्हें पोकेमॉन की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो कि एक नॉर्मल पोकेमॉन शाइनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्लियरली पोकेमॉन इंडस्ट्री ने हमें पोकेमॉन एनीम में दो अलग अलग रिक्वेजा दिखा दिए हैं। तो एक से ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन हो सकते हैं और ऐसी काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हमें दिखाया भी है पोकेमॉन वर्ल्ड में जो कि एक से ज्यादा है। जैसे कि तुमने देखा होगा तो डार्कराय को भी 2 बार दिखाया। अब तुम कमेंट्स में बताओ कि कहाँ पे दिखाया, किस ट्रेनर के पास दिखाया डार्कराय को। तो हमारी थर्ड मिस्ट्री आती है पोकेमॉन जर्नीज से। तो अगर तुमने पोकेमॉन जर्नीज देखी है तो तुम्हें पता होगा कि पोकेमॉन जर्नीज में जो गो है वो बिना बैटल करे पोकेमॉन से उनको सीधे पोकेबॉल से कैच कर लेता। और इसका जवाब भी काफी ज्यादा ही सिंपल है। तो जो पोकेमॉन जर्नीज में गो है पोकेमॉन गो गेम से इंस्पायर होकर बनाया क्योंकि पोकेमॉन गो जो गेम है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, तुम्हें याद ही होगा। और पोकेमॉन गो गेम में पोकेमॉन से बिना बैटल करे सीधे पोकेबॉल से कैच करने होते हैं पोकेमॉन्स। जैसा कॉन्सेप्ट हमें पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू गेम में भी दिखा है जो कि पोकेमॉन गो से इंस्पायर होकर क्रिएट करा है उसको। तो जो गो है उसका सपना ये है कि वो सारे के सारे पोकेमॉन्स को कैच करेगा। और अगर गो को हर पोकेमॉन को कैच करना है और अगर पोकेमॉन वाले उसको हर एपिसोड में बैटल करवाएंगे उसके बाद कैच करवाएंगे तो उनको काफी ज्यादा बड़े बड़े एपिसोड्स बनाने पड़ जाएंगे जिससे हमें भी काफी ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ेगा नए नए एपिसोड्स के लिए। और एक फन फैक्ट भी है गो के बारे में कि गो अपनी मास्टर बॉल्स को पेंट कर लेता है नॉर्मल पोकेबॉल्स की तरह ताकि वो किसी भी पोकेमॉन को आराम से कैच कर सके। वैसे फन फैक्ट मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। हमारी फोर्थ मिस्ट्री आती है कि तुम में से काफी लोगों ने सोचा भी होगा इसके बारे में कि ये जो पोकेमॉन ट्रेनर्स होते हैं ये अपने पोकेबॉल्स को पहचानते कैसे कि इस पोकेबॉल में कौन सा, इस पोकेबॉल में कौन सा पोकेमॉन रखा है उन्होंने। तो अगर तुमने पोकेमॉन रेड एडवेंचर की मांगा देखी होगी तो उसमें हमें बताया गया कि जो पोकेबॉल्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं जिससे ट्रेनर आराम से उसके अंदर देख सकता है कि कौन सा पोकेमॉन है बॉल के अंदर।
लेकिन जो हमारा पोकेमॉन एनीमे है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे जो पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं वो नहीं देख सकते पोकेमॉन पोकेबॉल के आर पार। तो मेरा मानना तो यही है कि जो पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं वो अपने पोकेबॉल्स को एक सीक्वेंस में रखते होंगे पोकी बेल्ट में। जैसे कि पहला मेरा चार्जार्ड हो गया, सेकंड पे मैं स्क्वार्टल रख रहा हूँ एटसेट्रा। ओके, तो यही रीजन हो सकता है। और अगर तुमने पोकेमॉन एनीमे बहुत ज्यादा ध्यान से और अच्छे से देखी होगी तो तुमने देखा होगा कुछ ट्रेनर्स अपने पोकीबॉल्स पे स्टिकर भी लगा देते जिससे उन्हें पता चल सके कि कौन सा पोकेमॉन है अंदर। अपनी फिफ्थ मिस्ट्री आती है कि ये जो पोकेमॉन ट्रेडिंग मशीन्स है ये एग्जिस्ट क्यों करती हैं। मतलब ट्रेनर्स जो हैं वो डायरेक्टली भी तो अपने पोकेमॉन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं ना यार। तो इसका जवाब भी बहुत ज्यादा सिंपल है। तो देखो ऐसा हो सकता है कि पोकेमॉन की जो गवर्नमेंट है वो हर चीज का रिकॉर्ड रखती है कि किस ट्रेनर के पास कौन से पोकेमॉन्स हैं और उसने वो पोकेमॉन किससे ट्रेड करके लिया है एटसेट्रा, जैसे कि रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है, तो अपनी सिक्स्थ मिस्ट्री आती है कि जैसे कि मैंने रियल वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, चाइना की इतनी ज्यादा है और ऐसे कनाडा की काफी कम है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से पोकेमॉन वर्ल्ड में कौन से रीजन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और कौन से रीजन में सबसे कम पॉपुलेशन। तो इसका जवाब है कि जो पोकेमॉन का कार्लोस रीजन है उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, और जो पोकेमॉन का कैंटो रीजन है या हाँ वही जहां से ऐश है उसमें सबसे कम पॉपुलेशन। हमारी सेवंथ मिस्ट्री ये आती है कि कैंटो रीजन से सिर्फ चारिजार्ड और म्यूटू को ही क्यों 2 मेगा एवोल्यूशन दिए गए, है ना, बाकी पोकेमॉन्स को क्यों नहीं दिए। तो देखो इसकी वजह यह है कि जो चारिजार्ड और म्यूटू है वो काफी ज्यादा पॉपुलर पोकेमॉन्स है और इवन अभी कार्लोस और पोकेमॉन एंड भी होने वाला है तब भी, मतलब ऐश की जर्नीज एंड होने वाली हैं तब भी पोकेमॉन फैंस जो हैं उनको सबसे ज्यादा पसंद चारिजार्ड है। अब भी काफी सारे लोगों को चारिजार्ड उनका फेवरेट है क्योंकि वो ऐश के साथ भी दिखाया गया और उसकी अलग ही स्टोरी दे रखी है। और इसी तरह म्यूटू की तो सबसे पहली मूवी ही म्यूटू की थी, इस वजह से उसको इम्पोर्टेंस दी। और इससे हमारे पास एक और सवाल आता है कि चारिजार्ड और म्यूटू बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस वजह से उनको 2 मेगा एवोल्यूशन दिए, तो पिकाचू को क्यों नहीं दिए। पिकाचू भी तो ऑफ कोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर है और इवन वो चारिजार्ड और म्यूटू से भी ज्यादा पॉपुलर है पिकाचू। तो ऐसा क्यों हुआ, पिकाचू को क्यों नहीं मिले मेगा एवोल्यूशन। तो पोकेमॉन कंपनी दे सकती थी लेकिन इसमें एक दिक्कत है। तो जो मेगा एवोल्यूशन है वो सिर्फ थर्ड स्टेज पे मिलता है और पिकाचू अपने सेकंड स्टेज पे, और पिकाचू की थर्ड स्टेज होती है राइचू जो कि इतनी पॉपुलर नहीं है। इसी वजह से पोकेमॉन वालों ने पिकाचू को कोई ऐसा पर्टिकुलर मेगा एवोल्यूशन नहीं दिया। लेकिन हाँ, अगर तुमने कार्लोस तक पोकेमॉन देखा है तो तुम्हें पता होगा कि जो डायनामैक्स होते हैं पोकेमॉन उसके लिए ऐसा कोई थर्ड स्टेज या फिर मैक्स स्टेज नहीं होनी पड़ती। उसके लिए तुम्हारा सेकंड स्टेज का पोकेमॉन भी डायनामिक्स बन सकता है। तो इसी वजह से पोकेमॉन वालों ने पिकाचू को डायनामिक्स दिया। अगर कोई ऐसा रूल नहीं होता कि थर्ड स्टेज के पहले बन सकते हैं, अगर मेगा एवोल्यूशन हो सकता है तो पिकाचू को डेफिनेटली मिलता। तो हमारी एट्थ मिस्ट्री आती है कि जो पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं ये कभी टॉयलेट नहीं जाते, है ना। अगर तुमने पूरी एनीमे देखोगे कहीं पे भी एक बार भी नहीं बोला गया कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जाता। जबकि अगर तुमने और भी एनीमे देखा होंगे जैसे कि सपोज सिंचैन और डोरेमोन, क्योंकि ये मेनली काफी बंदों ने देखे होते हैं, ऑलमोस्ट हर बंदे नहीं देखे होते हैं, तो इसमें हमें दिखाया जाता है, एक एटलीस्ट बोल दिया जाता है एक बार कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ वगैरह। लेकिन पोकेमॉन में उसको हल्का सा भी मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि एक तरह से ये सेंस भी बनाता है कि सपोज कोई बैटल चल रहा है और बीच में पोकेमॉन आके कह रहा है मुझे वॉशरूम जाना है या फिर ट्रेनर जा रहा है वॉशरूम, तो काफी ज्यादा अजीब हो जाएगा। तो ये चीज एक्चुअली ठीक ठाक है, बस ऑफ कोर्स पोकेमॉन बोलेगा नहीं लेकिन हाँ वो एक्ट तो करेगा ना। तो हमारी नाइन्थ मिस्ट्री आती है ब्रॉक और मिस्टी के बारे में। तो ये जो ब्रॉक और मिस्टी है इनको इनके मेगा स्टोन्स कैसे मिले, जबकि मेगा स्टोन्स तो सिर्फ कार्लोस रीजन में इन्वेंट हुए थे, लेकिन ब्रॉक और मिस्टी तो कैंटो रीजन के हैं। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर सिकामोर जो है उन्होंने, जो कि कार्लोस रीजन के प्रोफेसर है, उन्होंने
अपनी रिसर्च कंप्लीट होने के बाद सारे रीजन के प्रोफेसर्स को स्टोन्स दे दी हो, और फिर प्रोफेसर ओक ने ब्रॉक और मिस्टी को भी स्टोन्स दे दी हो, क्योंकि वो उन्हें काफी ज्यादा टाइम से जानते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है उन्होंने कैंटो के सारे ही ट्रेनर्स को दे दिए हो मेगा स्टोन्स। तो इसी के साथ अपनी 10th मिस्ट्री आती है। तो हमारी 10th मिस्ट्री में है कि ये जो पोकेमोन वर्ल्ड है उसमें कुछ ऐसे भी पोकेमॉन्स है जो कि ऐसे खाने के आइटम्स जैसे दिखते हैं। जैसे कि क्या हम कुछ पोकेमॉन के बॉडी पार्ट्स को खा सकते हैं। जैसे कि एक पोकेमॉन है जिसका नाम है पोल्टिगस। तो ये जो पोकेमॉन है ये केटली की तरह दिखता है और इसके अंदर चाय होती है, लेकिन क्या हम ये चाय को पी सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर की ये जो चाय होती है वो पॉइजनस होती है, जिसको हम बिल्कुल नहीं पी सकते। लेकिन हम कुछ पोकेमॉन के बॉडी पार्ट्स को खा सकते हैं। जैसे कि एक और पोकेमॉन है ट्रोपियस। तो इसके मुंह के पास 3 केले लटके होते हैं। तो इसकी पोकेमॉन एंट्री में ये भी दे रखा है कि इंसानों को इसके जो ये केले होते हैं ये काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और इनको खा सकते हैं आराम से। तो भाई यही थी आज की वीडियो। तो अगर तुम्हें पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और अगर और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं तुमसे अगले टाइम। बाय बाय।